मेहरबानी से अपनी अपनी नशिस्तों को लीजिएगा। मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान और चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन। और उन तमाम तर बहनों और भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों को जो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, एशिया में, इंडिया में, जहां कहीं भी आज सुबह हमारी इस लाइव सर्विस को देखें, मैं ईमान रखता हूं कि वो बरकत पाएंगे और सारा जलाल खुदा के नाम को मिलेगा। आमीन, हालेलुया। वक्त जल्दी के साथ भाग रहा है, इसलिए वक्त को हम पकड़ नहीं सकते। इसलिए आए जल्दी के साथ हम, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किया है। मुकाशवा की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। ये दो आयात जोन सी है ना, मैं आपको पहले बता दूं, ये दोनों आयात जो हैं ये साइंटिफिकली हैं, ये साइंस के साथ रिलेट करती हैं। इसलिए इसको आप बोरिंग मत समझिएगा, बल्कि इस कलाम में से आप सोचिएगा, समझिएगा कि खुदा आपके साथ क्या कलाम करना चाहता है। साइंटिफिकली, साइंसी नुक्ता निगाह से इस कलाम को आज हम देखेंगे। इसलिए मैंने एक पेज भी जो है वो मैंने सुबह मॉर्निंग में इसका प्रिंट आउट लिया है, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर जो है वो कलर्ड नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन फिर भी मैं ईमान रखता हूं कि इस ब्लैक एंड वाइट पेपर के वसीले से भी हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। आमीन। मेरे साथ जल्दी के साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब और उसका 6ठा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े, जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया। आसमान की बात हो रही है। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है। नए लफ्ज आपको सुनने को मिलेंगे। और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सबके आमीन। बुलंद आवाज के साथ के आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, 12वीं आयत में हम देख चुके हैं कि कायनात में अजीब व गरीब तब्दीलियां रूनुमा हुई। और वो तब्दीलियां जो रूनुमा हुई वो कौन सी थी? बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि एक बड़ा बुनचाल आया और बुनचाल आने से सूरज कमल की मानित काला हो गया। सूरज जो है वो काला हो गया और जो चांद है वो क्या हो गया? वो खून सा बन गया। ये 12वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि ये तब्दीलियां कायनात के अंदर रूनुमा हुई। लेकिन अब इससे भी बड़ा काम हुआ। वो 13वीं और 14वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि इन आयत में हम देखते हैं कि सितारे जो हैं, सितारे आसमान से क्या है? जमीन पर गिर पड़े हैं। आसमान पर से सितारे गिर पड़े हैं। और ना सिर्फ आसमान से सितारे गिरे हैं, बल्कि आसमान भी जो है वो सिरक गया है मकतूब की तरह। मकतूब को भी देखेंगे कि मकतूब क्या है।
मेरे अज़ीज़ो, सिर्फ मुकाशवा की किताब के अंदर ये बातें नहीं हैं, ये पेश गोइयां नहीं की गई कि हम सिर्फ ये देखें कि सिर्फ मुकाशवा की किताब के अंदर ये पेश गोइयां की गई हैं। नहीं, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में इन पेश गोइयों की तस्दीक की गई है। यशायाह नबी कहता है अपने 13वें बाब की 10वीं आयत में कहता है कि आसमान के सितारे और कोकब बेनूर हो जाएंगे, यानी कि जो सितारे हैं उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। और फिर हिजकिय्याह कहता है 32वें बाब और उसकी 7वीं आयत में, खुदा कहता है कि मैं सितारों को बेनूर कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट के सहाय भी ये कहते हैं कि सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारे अपनी रोशनी देना बंद कर देंगे, सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, ये ओल्ड टेस्टामेंट कहता है। और यीशु मसीह मरकस की इंजीली बयान उसके 13वें बाब और उसकी 25वीं आयत में कहता है कि आसमान से सितारे गिरेंगे। हालेलुया, आसमान से सितारे गिरेंगे। और यीशु मसीह ने एक और जुमला भी अपने मुबारक लबों से कहा, और उसने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। और मरकस की अंजील उसके 13वें बाब में उसने अपने मुबारक लबों से ये कह दिया है कि आसमान के सितारे गिरेंगे और जो कूदते आसमान में हैं वो हलाई जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा है। और जब जो कुछ यीशु मसीह कहता है, क्या वो जिंदगियों में, खानदानों में, उम्मतों और कबीलों और इस कायनात के अंदर पूरा नहीं होता? वो होता है, वही होता है। पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं, आओ हम क्या करें, हम कायनात को बनाएं। और उसने कहा, क्या कहा? आसमान बन जाए, नैयर अकबर, नैयर असगर बन जाए और समुंदर की मछलियां बन जाए। जो कुछ कहता गया होता गया। और ये भी यीशु मसीह ने कहा है कि आसमान पर से सितारे गिरेंगे और गिरेंगे। यशायाह कहता है, हिजकिय्याह कहता है, और ना सिर्फ ये कहते हैं बल्कि मुकाशवा की किताब के अंदर यूहन्ना भी यही कहता है कि आसमान के सितारे जमीन पर गिरेंगे। हालेलुया, आसमान के सितारे जमीन पर गिरेंगे। मुफस्सिरीन का कहना है, थियोलॉजियंस का कहना है कि 12वीं और 13वीं आयत में, 12वीं आयत पिछले संडे में हमने सीखी और 13वीं आयत यह आज जिसका मैंने विरोध किया है, वो ये कहते हैं कि 12वीं और 13वीं आयत में अजरामे फलक के हलाए जाने और आसमानी कुव्वतों के हलाए जाने का सिलसिला अलामती नहीं है। मत सोचिएगा कि मुकाशवा की किताब के अंदर जो कुछ रकम है वो अलामती तौर पर है, प्रोनिफाइड है, इसको प्रोनिफिकेशन तौर पर पेश किया जा रहा है। नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये हकीकत में होगा। ये कियासराई नहीं है, ये अलामती नहीं है, ये प्रोनिफाइड नहीं है, बल्कि ये दुनिया में ऐसा होगा कि आसमान पर से सितारे जमीन पर गिरेंगे। आसमान के सितारे जमीन पर गिरेंगे, आसमान के सितारे जमीन पर गिरेंगे। ये हकीकत का इजहार है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और इस हकीकत से कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता। क्या यशायाह की बात से आप डिनाई कर सकते हैं? लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। बताइएगा, अपने लबों को खोलिएगा। किसी और सोच में तो नहीं है, बोलिएगा, किसी और सोच में तो नहीं है। बुलंद आवाज के साथ भाई भी किसी और सोच में तो नहीं पड़े, कहीं जाने की तैयारी तो नहीं है।
कि हम इस तरह जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अभी ये वक्त है खुदा के लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम के लिए। और खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है। इसलिए आज पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसके कलाम की तरफ तवज्जो कीजिएगा, ताकि खुदा आपके साथ कलाम करे और आपकी जिंदगी के अंदर से अपनी को निकाल दे। क्योंकि ना तो मैं निकाल सकता हूं और ना कोई और शख्स निकाल सकता है। यह कलाम के अंदर यह कुदरत पाई जाती है कि आपके अंदर से वो कमियां कमजोरियों को दूर करता है और अपनी कुव्वत और अपनी शाज़ोरी को भर देता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये कोई ख्याली बात नहीं है। ये यूहन्ना ने किसी चीज से प्रोनिफाइड नहीं किया। हाँ, किया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं किया। ये आयत जो आज सुबह आपके सामने लिखी गई है, आप देखिएगा। मैंने पहला पॉइंट लिखा, आसमान के सितारे गिरेंगे, पहला पॉइंट। फिर मैं दूसरी बात करूंगा और वो ये होगा कि आसमान इस तरह सिरक जाएगा। दूसरा मेरा नुक्ता होगा कि आसमान सिरकेगा। और तीसरा मेरा नुक्ता होगा कि हर एक पहाड़ और टापू जो है अपनी जगह से सिरक जाएगा। ये 3 पॉइंट होंगे। इन तीनों पॉइंटों के अंदर 2 प्रोनिफाइड किया गया है। 2 चीजों को प्रोनिफिकेशन तौर पर बयान किया गया है, तशबीह तौर पर बयान किया गया है। और उसके नीचे मैंने नाइन्स लगा दी हैं जिनको प्रोनिफाइड किया गया है, तशबीह दी गई है। सितारों को क्या किस चीज से तशबीह दी गई है? अंजीर के दरख्त के हिलने से दी गई है कि जिस तरह कच्चा अंगूर जो हिलता है, कच्चे अंजीर के दरख्त जो हिलता है और कच्चा फल झड़ जाता है, इसी तरह आसमान से सितारे गिरेंगे। और फिर दूसरी बात, आसमान सिरक जाएगा। और ये किस चीज से प्रोनिफाइड किया गया है? मकतूब लिपट लपेटने से सिरक जाता है। जिस तरह इसके अंदर 2 प्रोनिफिकेशंस हैं, लेकिन हकीकतें कितनी हैं? 3। हकीकतें कितनी हैं? हकीकतें 3 हैं। हकीकतें 3 हैं और इन तीनों में 2 को प्रोनिफाइड किया गया है और वो तशबीह दी गई है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। पहली बात, पहला नुक्ता मेरा है, आसमान के सितारे गिरेंगे। आसमान के सितारे, बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ कहिएगा, बोलिए बुलंद आवाज के साथ, आसमान के सितारे गिरेंगे। आसमान के सितारे, क्या आपका ईमान है कि आसमान के सितारे गिरेंगे? आपका ईमान है? क्यों ईमान है? यह कलाम की बात है। यह यशायाह ने कहा, यह हिजकिय्याह ने कहा, यह यीशु मसीह ने कहा, यह यूहन्ना अरब ने कहा कि आसमान पर से सितारे गिरेंगे। और अगर उसने कहा है कि आसमान से सितारे गिरेंगे तो यकीनन आसमान पर से सितारे गिरेंगे। वी हैव ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट। 30 मिनट बाकी रह गए हैं और 30 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि अपना नुक्ता मैं बयान कर सकूं। हालेलुया। आसमान पर से सितारे गिरेंगे। आसमान पर से सितारे, बुलंद आवाज के साथ, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप मौजूद हैं। आपके जिस्म नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके ख्याल यहां पर मौजूद हैं। आसमान पर से सितारे गिरेंगे। आसमान पर से सितारे गिरेंगे। और अरबी लफ्ज में सितारे के लिए जो लफ्ज मुस्तामिल है वो है केसल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उर्दू जुबान में कोकब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और सितारों की तादाद जो है वो अनगिनत है, लामुतनाही है। वो उसको गिना नहीं जा सकता। वो बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। सितारे जो हैं वो बेशुमार हैं। सितारे जो हैं वो क्या है? बेशुमार हैं। मेरे अजीजों, फिजा में, ये फिजा, जब मैं आसमान की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सी फिजा, ये चीज मुझे बताएगी आपको भी। फिजा में सैकड़ों, ये बात सीखने वाली है, फिजा में सैकड़ों बड़े पत्थर हैं और चट्टानें हैं। आप क्या सोचते हैं सिर्फ जमीन पर पहाड़ है? आप यही सोचते हैं ना? जब हम झेलम के आगे चले जाएं तो फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। यही सोचते हैं ना? क्यों बहन नूरी? यही सोचते हैं ना कि रुए जमीन पर पहाड़ हैं। यही कहते हैं ना, पहाड़ किस पर हैं? जमीन पर हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि चट्टाने भी जो हैं, बड़े बड़े चट्टाने जो हैं वो भी क्या है? जमीन पर हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये पहाड़
और ये चट्टाने जो हैं वो फजा में भी हैं। तो फिर आर यू एग्री विद मी? साइंटिफिकली मैं बात करने लगा। मैंने पहले कहा था ये आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, साइंटिफिकली है, साइंसी नुक्ता निगाह से है, और आगे मैं जाकर बताऊंगा कि साइंस भी इस बात को तस्दीक करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आप इस बात को मानते हैं कि फजा के अंदर चट्टाने हैं? फजा के अंदर चट्टाने हैं, फजा के अंदर पहाड़ हैं, फजा के अंदर पहाड़ भी हैं, फजा के अंदर चट्टाने भी हैं, और वो पहाड़ छोटे नहीं हैं बल्कि वो पहाड़ बड़े हैं। जो मुअल्लक हालत में, जो मुअल्लक हालत में बड़ी तेज रफ्तारी के साथ हरकत करते हैं। मुअल्लक क्या है? मुअल्लक जिसको हम कहते हैं आवेज़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? आवेज़ा, और जिसको हम ये कहते हैं लटका हुआ। यानी कि ये क्या है? ये क्या है? ये एक सितारा है और ये लटका हुआ है, और ये बड़ी तेजी के साथ हरकत कर रहा है, बड़ी तेजी के साथ, इस तरह बड़ी तेजी के साथ ये हरकत कर रहा है। अवेज़ा है। ये पहाड़ और ये चट्टाने जो हैं ये फजा के अंदर ये लटक रही हैं, लटक रही हैं। देखिएगा एक और चीज, इससे पहले कि मैं बात करना चाहूं, मेरे हाथ में तो फिर मैं करना चाहता हूं, जब मैं इसको छोड़ूंगा कहां जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे चला गया। क्यों नीचे गया भाई? ये आसमान की तरफ क्यों नहीं गया? साइंटिफिकली है। ये जमीन पर क्यों आया? गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं, गेंद दोबारा नीचे आ जाता। क्यों भाई? आसमान की तरफ क्यों नहीं चला जाता? क्यों? वजह क्या है? जमीन के अंदर कशिश शकल है, जमीन के अंदर कशिश है, ये चीजों को अपनी तरफ खींचती है, जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और मेरे अजीजो, ये बड़ी तेज रफ्तारी के साथ हरकत करते हैं। जब इनमें से बाज ये सितारे हैं। ये क्या है? सितारे हैं। ये क्या है? सितारे हैं। टेम्बोरिन किसके पास है? खंजरी किसके पास है? जल्दी के साथ दीजिएगा। जुवेद भाई जल्दी के साथ ले आइएगा, जल्दी के साथ, जल्दी के साथ। टाइम बल जल्दी के साथ भाग रहा है, ऊपर लेकर आए, ऊपर जल्दी के साथ। ये जमीन है। ये क्या है? ये जमीन है। पकड़ लीजिएगा इस जमीन को। अब ये सितारे जो हैं, ये जमीन के इस फजा में ये हरकत करते हैं और ये अपनी जगह पर हरकत करते जाते हैं। और जैसे ये अपनी जगह से थोड़ा सा आगे होते हैं, तो ये जमीन जो है इस सितारे को अपनी तरफ खींचती है, जिस तरह गेंद ऊपर को भेजते हैं। लेकिन गेंद जो है वो कशिश शकल की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से जमीन उस गेंद को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह ये जमीन जो है इस बड़े पहाड़ को, चट्टानों को अपनी तरफ खींचती है। होता तो ये है कि ये अपने ही साइकिल में घूमे, ये घूमता रहता है, फजा में घूमता रहता है। ये पहाड़, ये चट्टानें, ये फजा में घूमती रहती हैं। और जैसे ही ये जमीन के करीब आता है, जमीन उसको खींच लेती है। थैंक यू वेरी मच। जमीन इसको खींच लेती है। और मेरे अजीजों, जमीन की वजह से जमीन की तरफ ये सितारे खींचे चले जाते हैं। जब ये बड़े पहाड़ और चट्टाने जमीन के कुर्रे हवा में से गुजरते हैं, जब मैंने बताया कुर्रा हवा क्या है, जमीन के इर्द गिर्द जो है वो हवा है। जमीन के इर्द गिर्द क्या है? हवा है। ये 9 प्लैनेट्स हैं। ये क्या है? 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें ऊपर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्क, और उसके बाद ये अर्थ 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर। ये क्या है? छठे नंबर पर अर्थ, फिर वीनस, फिर मरकरी,
और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? सन। उसके बाद क्या है? सन, जिसको सूरज कहते हैं। सूरज ये हमारे पास है। और सूरज की तरफ से देखें तो अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? 1, 2, 3 और चौथे नंबर पर हमें ये जमीन हमें नजर आती है। अब इस जमीन के गिर्द जो है बड़े बड़े पहाड़ और चट्टाने हैं। अब ये बड़े बड़े पहाड़ और चट्टाने जब जो ये इसके गिर्द घूमते हैं, जमीन के गिर्द घूमते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये जमीन जो है, ये अर्थ जो है, इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जब खींच लेते हैं, ये कुरा हवा में जमीन के गिर्द की जो हवा है उसमें से गुजरते हैं, तो तेज रफ्तार होने की वजह से ये बहुत तेज रफ्तार होते हैं। और तेज रफ्तार होने की वजह से ये सूरज गर्म हो जाते हैं। ये सुरख भी हो जाते हैं और ये गर्म भी हो जाते हैं और जलने लगते हैं। ये जलने लगते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? शहाबे साकिब। उर्दू में क्या कहा जाता है? शहाबे साकिब। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन चूंकि वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान, इसलिए जरूरत है कि हम उर्दू में बात करें। थैंक यू वेरी मच। इसको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? शहाबे साकिब कहा जाता है। और शहाबे साकिब वो होते हैं जो चमकते हैं और रात के वक्त वो गिर जाते हैं, अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। उनको शहाबे साकिब कहा जाता है। और शहाबे साकिब बड़े भी होते हैं और शहाबे साकिब वो छोटे भी होते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ो, जो शहाबे साकिब छोटे होते हैं, वो ज़मीन के पर जब आते हैं तो आस्ता आस्ता जब ज़मीन के पास आते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, उनका वजूद नहीं रहता। लेकिन जो बड़े शहाबे साकिब होते हैं, जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो एक बड़ा तूफान बर्पा कर देंगे। एक बड़ा तूफान बर्पा कर देंगे। कब बर्पा कर देंगे? जब बर्रा इस छठी मोहर को खोलेगा। जब बर्रा इस तुमार की छठी मोहर को खोलेगा, उस वक्त ये शहाबे साकिब जो है ये अर्थ पर गिरेंगे। और जब अर्थ पर गिरेंगे एक बड़ा तूफान और जलजला आएगा और दुनिया बर्बाद कर देगी। लेकिन कब? जब छठी मोहर खोली जाएगी। जब बड़ा छठी मोहर को खोलेगा, उस वक्त ये सब कुछ रूनुमा होगा। छठी मोहर के खुलने पर आसमान पर से सितारे गिरेंगे। हालेलुया। आसमान पर से सितारे गिरेंगे और जब ये ज़मीन पर गिरेंगे तो मैंने बताया छोटे जो हैं वो गायब हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े हैं जब वो ज़मीन पर गिरेंगे तो एक बहुत बड़े क्या कर देंगे? घाव पैदा कर देंगे। बड़े बड़े क्या है? गड़े पैदा कर देंगे। ठीक है। जमीन पर, ये हमारे पास जमीन है, ये जमीन है। लोहे का गेंद जो हम पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम कॉलेज में खेलते थे, वो पकड़ किस तरह फेंकते हैं तो कितनी तेजी के साथ जाम पर जाकर लगता है, फिर इसको नापते हैं हम। ठीक है ना। वो उस लोहे के गेंद को जमीन पर जोर से मारेंगे तो जमीन के अंदर क्या हो जाएगा? एक गड़ा पैदा हो जाएगा। वो शायद कितने किलो का होगा? शायद 20 किलो का होगा वो गेंद। 20 किलो के गेंद को फेंकने से जमीन पर गड़ा पैदा हो जाएगा। सोचिएगा, जब शहाबे साकिब जो हैं, जब वो सितारे जो हैं ज़मीन पर गिरेंगे, जब वो बड़े सितारे ज़मीन पर गिरेंगे तो ज़मीन की क्या हालत हो जाएगी? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट टाइम। आप उस वक्त को सोचिएगा, उस वक्त को सोचिएगा जब ये होगा। और मेरे अजीज़ों, मैंने बताया था 12वीं आयत के अंदर, और मैंने कहा था कि सूरज कंबल की मानद और सारा चांद खून सा हो जाएगा और एक बड़ा बुनचाल आएगा। और जब बुनचाल आता है तो मैंने ये भी बताया था कि इस रूहे ज़मीन पर गर्दो गुबार उठेगी और वो आसमान पर जाएगी। सारी फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूदा हो जाएगी। और जब गर्द आलूदा हो जाएगी
तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये छठी मोहर के खुलने पर होगा। और छठी मोहर कब खुली जाएगी? बड़ी मुसीबत के दौर में। कब खुली जाएगी? बड़ी मुसीबत के दौर में ये खुली जाएगी। उस वक्त मेरे अजीजों, ये शहाब साकिब और सितारों का गिरना कच्चे अंजीरों के गिरने से इसको तशबीह दी गई है। वो शहाब साकिब जो अपना रास्ता जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की वादियाँ हैं। जब शहाब साकिब जो है अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, अपने रास्ते को जब छोड़ देते हैं तो फिर वो ज़मीन के पास आ जाते हैं, ज़मीन उनको खींच लेती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कब? जब सितारे शहाब साकिब जो हैं अपने रास्ते से पीछे हट जाते हैं। ईमानदारों के लिए आज यही कलाम है कि जब एक ईमानदार अपनी राह से हट जाएगा, एक ईमानदार अपनी राह से हट जाएगा, उस वक्त इब्लीस इसको छू लेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको खींच लेगा कि ऐ रास्ता शख्स, मुझे तो तेरी तलाश थी, तूने अपने रास्ते को छोड़ा है, अब तू मेरे पास आ जा क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। हमें उन शहाब साकिब की तरह नहीं होना जो अपने रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि जब वो अपने रास्ते से हट जाते हैं तो वो जमीन के पास, जमीन के गिर्द में आ जाते हैं। इसलिए कलाम ये कहता है कि जिस तरह अंजीर जो है वो दरख्त के साथ लगी होती है, दरख्त के साथ लगी होती है ना, अंजीर कौन कौन खाता है? किस किस को पसंद है अंजीर? अंजीर तो बड़ी कमाल की चीज़ है, सभी लोग पसंद करते हैं अंजीर। मुझे खुद बड़ी पसंद है अंजीर, मैं भी खाता हूँ, लेकिन सर्दियों में खानी चाहिए, गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। अंजीर, खुदा का कलाम ये कहता है कि अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। जिस तरह अंजीर का एक दरख्त है, लाइक दिस, अंजीर का एक दरख्त है, इसके अंदर अंजीर का कच्चे फल लगे हुए हैं, और जब ये हिलेगा तो कच्चे फल गिर जाएंगे। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि जिस तरह कच्चा फल अंजीर का झड़ जाता है, गिर जाता है, इसी तरह आसमान पर से सितारे गिरेंगे, इसी तरह आसमान से सितारे गिरेंगे। और साइंस मालूम कर चुकी है कि सितारे बहुत जसीम हैं, सितारे जो हैं बहुत जसीम हैं, मोटे हैं, फरबा हैं, बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि जब वो गिरेंगे तो मखलूकात बर्बाद हो जाएगी। और मखलूकात कौन सी है? मैं और आप। मखलूकात कौन सी है? सितारे यानी कि मखलूकात पर जब सितारे गिरेंगे तो मखलूकात कौन सी है? हवा के परिंदे हैं, समुंदर की मछलियां हैं, जानवर हैं, ये मखलूकात है। कलाम ये कहता है कि जब वो गिरेंगे, साइंस इस बात को तस्दीक कर चुकी है कि जब वो गिरेंगे तो मखलूकात बर्बाद हो जाएगी, मखलूकात बर्बाद हो जाएगी। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा यहां अपने गज़ब को बेदीन दुनिया पर तरह तरह से उंडेलेगा। बेदीन दुनिया तो रुए जमीन पर होगी ना, अभी भी है बेदीन दुनिया तो अभी भी है, और उस वक्त भी होगी, बड़ी मुसीबत के दौर में भी होगी। खुदा कहता है कि मैं ये मुसीबतें उस बेदीन लोगों पर लाऊंगा। और खुदा का कलाम ज़बूर नवीस कहता है कि शरीर पर मुसीबत हर वक्त रहती है, शरीर पर मुसीबत हर वक्त रहती है। अब आप देख लीजिएगा कि क्या आप पर मुसीबत रहती है या आप पर मुसीबत चली भी जाती है। आप सवाल कीजिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा, यहां से बेटा शुरू हो जाए। अपने आप से सवाल करना है, क्या आप पर जो मुसीबत है वो रहती है कि चली जाती है? आपने खुद से सोचना है और जवाब देना। ऐसे ही चलते जाएं पीछे,
हर एक शख्स अपने आप को परख ले कि आप पर मुसीबत आती है और वो रहती है या चली जाती है। भाई भी इसी तरह, आप पर मुसीबत आती है, रहती है या चली जाती है। खुदा का कलाम ये कहता है कि शरीर पर मुसीबत कॉन्टिन्यूसली वो ठहरी रहती है, लेकिन रासबाज जो है उस मुसीबत से आजाद किया जाता है। आमीन। रासबाज जो है वो उस मुसीबत से आज़ाद किया जाता है, लेकिन शरीर पर मुसीबत हर वक्त रहती है। यहाँ लिखा है कि सितारे इस तरह गिरेंगे जिस तरह अंजीर के कच्चे फल गिर जाते हैं, इसी तरह आसमान पर से सितारे भी गिरेंगे। मेरे अज़ीज़ो, यशायाह उसके 34वें बाब और उसकी 4थी आयत में ये पेश की गई है। मत्ती उसके 24वें बाब और उसकी 29वीं आयत में, यूहन्ना मुकाशवा की किताब उसके 8वें बाब 10वीं आयत, नामा बाब और पहली आयत में ये तशबीन तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर यह पेशगोई कर दी जा चुकी है कि आसमान पर से सितारे गिरेंगे और बेदीन लोगों को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि शरीर पर मुसीबत कायम रहती है, लेकिन रासबाज उस मुसीबत से आजाद हो जाएगा। आमीन। यह था पहला नुक्ता। अब दूसरा नुक्ता, आसमान सिरक जाएगा। आसमान सिरक जाएगा। आसमान के लिए अरबी जुबान में लफ्ज फलक, और फलक या लुग़वी मैनी है गुलाई। आसमान की बात हो रही है। आसमान का जो अरबी लफ्ज है वो फलक है, जिसका मतलब है गुलाई, और अब्रानी लफ्ज है और उसका मायने मफ़हूम है कूट कर पतला बनाना। इस लफ्ज से लफ्ज जो है रकीक निकला है, जिसका मायने है पतला, दुबला। इस आयत में लफ्ज आसमान ग्रामर के लिहाज से और इल्मे कलाम के लिहाज से वहद सीगा है। वहद की बात हो रही है कि आसमान सिरक जाएगा, आसमान सिरक जाएगा। मेरे अजीजों, लफ्ज आसमान यहां पर वाहिद है, लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस की बात करें तो बाइबल मुकद्दस में कितने आसमान हैं? बाइबल मुकद्दस में कितने आसमान हैं? बोलिएगा बुलंद आवाज के साथ। 3 आसमान हैं। कितने हैं? 3 आसमान हैं। कितने हैं? 3 आसमान हैं। पहला आसमान, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत में हम देखते हैं कि ये तीसरा आसमान जो है ये खुदा का तख्त है, ये फरदौस है, ये फरदौस है, ये खुदा का तख्त है। और खुदा का तख्त जो है वो कभी सरक नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, उसको जुम्बश नहीं है, उसको जुम्बश नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तीसरा आसमान नहीं सिरकेगा। अब दूसरे आसमान की तरफ आते हैं, देखते हैं कि शायद दूसरा आसमान सिरक जाए। दूसरा आसमान, मेरे अजीजों, तीसरे आसमान के नीचे जो है, खुदा के तख्त के नीचे जो है, एक बैरूनी तारीख फजा है। एक बैरूनी तारीख फजा है जिसकी हदों को आज तक कोई साइंस नहीं नाप सकी कि उसकी हदें कितनी हैं, कोई जान नहीं सका। और उसको दूसरा आसमान कहा जाता है जिसमें तारीख फजा है और वो आसमान से नीचे है। उनमें क्या है? सितारे, सियारे, शहाबे साकिब, कहकशां, अजराम फलकी, ये दूसरे आसमान में, ये है दूसरा आसमान। खुदा का कलाम ये कहता है कि ये भी नहीं सिरकेगा, ये भी नहीं सिरकेगा। अब बात आती है कि दूसरा आसमान के नीचे फिर पहला आसमान है, जिसे जमीन का कुर्रा हवा यानी कि ये जमीन के जो इर्द गिर्द है, जमीन के जो इर्द गिर्द है, ये जमीन के जो इर्द गिर्द है, ये जमीन है। इस जमीन के जो इर्द गिर्द है ये तीसरा आसमान है। और इस तीसरे आसमान को
हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि ये सतह ज़मीन से 150 मील और 200 मील तक का इसका जो सफ़र है ये कायम है। अगर ये ज़मीन है तो ज़मीन से 150 मील या फिर 200 मील दूरी तक, 1 मील यहाँ से तकरीबन सियालकोट बाईपास बनता है, 1 मील या थोड़ा सा आगे बनता है 1 मील। तो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं और फिर हम साइंटिफिकली देखते हैं कि अगर ये अर्थ है, अगर ये ज़मीन है, तो इसके जो चौगिर्द है तकरीबन 150 मील या फिर 200 मील जो कुर्रा हवा है, जो इस ज़मीन के चौगिर्द है, जो हवा है, उसको हम पहला आसमान कहते हैं। खुदा का कलाम यह कहता है कि वो सिरक जाएगा। जो ज़मीन है, ज़मीन के गिर्द जो फजा है, ये ज़मीन जो है ये अपनी जगह से सिरक जाएगी। पहले आसमान की बात हो रही है, ये सिरक जाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, पहला आसमान ज़मीन पर होने वाले वाक़या से मुतासिर होता है। इस वक्त दूसरे और तीसरे आसमान पर हरगिज़ कोई असर नहीं होगा, अगरचे उनका खात्मा भी ज़रूर है, दूसरे आसमान का खात्मा भी होगा। मेरे अज़ीज़ों, जब हम मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत, दूसरा पतरस और उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत का मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरा आसमान भी, ये अजराम फलक भी ये ख़त्म हो जाएगा, ये कहकशां भी जाते रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये सरक जाएंगे, मिट जाएंगे। ये दूसरा आसमान है और ये दूसरा आसमान मुकाशवा की किताब 21वें बाब की पहली आयत में ये भी टल जाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि आसमान के बारे में लिखा है कि ये सिरक जाएगा, जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है। मकतूब क्या है? मकतूब ये है, मकतूब क्या है? जिसको हम उर्दू में तुमार कहते हैं। क्या है ये? तुमार। और खुदा का कलाम ये कहता है कि जिस तरह तुमार को लपेटा जाता है आस्ता आस्ता, लपेटा जाता है ना आस्ता आस्ता, तो ये सिरक जाता है। ये देखिए, सिरक गया ना, सीधा नहीं लपेटा गया, यहाँ से लपेट लिया गया है, यहाँ पर जगह छोड़ दी गई है। जिस तरह एक तुमार को लपेटा जाता है और वो सिरक जाता है, इसी तरह पहला आसमान भी जब छठी मोहर को खोला जाएगा तो ये सिरक जाएगा। इस तरह जिस तरह तुमार को लपेटा जाता है, जिस तरह ये सिरक गया, इसी तरह पहला आसमान भी ये सिरक जाएगा। और ये आनन फानन नहीं होगा, ये आनन फानन नहीं होगा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता होने वाला वाक़या है। ये ज़मीन पर से हम देखेंगे कि आसमान इस तरह ये सिरक जाएगा मेरे अज़ीज़ों। और ये जैसे बुनचाल या एटमी धमाका जिसे कहा जाता है, जब एटमी धमाका होता है तो कुर्रा हवा में, कुर्रा फ़ज़ा में ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है, उसके तमाम असरात ऊपर खींचे चले जाते हैं और हर एक बड़ा खला पैदा होता जाता है। और कुछ अरसे के लिए वहाँ कोई हवाई कुर्रा वहाँ पर पैदा नहीं होता, क्योंकि उस एटमी धमाके की वजह से वो फ़ज़ा मुतासिर हो जाती है। खुदा का कलाम ये कहता है कि जब ये पहला आसमान सिरकेगा, उस वक्त जो खला है, जो कुर्रा हवा है, वो भी डामाडोल हो जाएगी, वो भी डामाडोल हो जाएगी। और ना सिर्फ मेरे अज़ीज़ों वो डामाडोल होगी, बल्कि यशायाह उसके 34वें बाब और उसकी 4थी आयत और उसके 13वें बाब और उसकी 6ठी आयत से 13वीं आयत के अंदर इसका जिक्र हमें मिलता है कि जिस तरह ये पहला आसमान सिरकेगा और जैसे ये सिरकेगा
तो ये कुरा हवा जो है इसके अंदर भी तब्दीलियां रूनुमा होंगी, और जब इसके अंदर तब्दीलियां रूनुमा होंगी तो फिर आखिरी बात है कि हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से हिल जाएंगे। टापू का क्या मतलब है? जजीरा। टापू का क्या मतलब है? जजीरा, जिसको इंग्लिश के अंदर आयरलैंड कहते हैं। वो जजीरे, और जजीरे कहाँ पर होते हैं? जजीरे समुंदर के अंदर होते हैं। अगर ये लाइक ये एक समुंदर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समुंदर है, तो जजीरा ये एक छोटा सा एक जजीरा होता है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम इंग्लैंड की तरफ जाते हैं तो इंग्लैंड से होते हुए जब हम जाते हैं तो आयरलैंड भी एक जजीरा है, आयरलैंड भी एक जजीरा है, ऑस्ट्रिया भी एक जजीरा है छोटा सा, ठीक है। इसलिए इन बातों को भी याद रखिएगा कि ये एक छोटा सा जजीरा है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि जब आसमान सिरक जाएगा तो पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ टलने के साथ साथ ये जजीरे भी जो हैं ये भी सिरक जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी कहां चले जाएंगे? समुद्रों के अंदर फना हो जाएंगे। ये सब कुछ होगा मेरे अज़ीज़ों जब छठी मोहर खोली जाएगी। जब छठी मोहर खोली जाएगी उससे पहले खुदा ईमानदारों को उठा ले जाएगा, खुदा ईमानदारों को उठा ले जाएगा और बेदीन लोगों को छोड़ देगा। अब सोचने की ये बात है कि आप क्या बेदीन हैं या रास्तबाज़ हैं? कि आप मसीह के साथ आसमान पर जाएंगे या फिर इन मनाजर को अपनी आंखों से देखेंगे और बेदीन दुनिया की तरह बर्बाद हो जाएंगे? बेदीन दुनिया की तरह बर्बादी शायद किसी का मुकद्दर हो इस चर्च में, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट। आप अपनी लाइफ को सोचिएगा, यीशु मसीह के बारे में सोचिएगा जिसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर जान दी है। वो मुझे और आपको इन पहाड़ों से, इन टापुओं से और आसमान के सिरक जाने से वो मुझे और आपको बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन उनको जिनकी सोचें, ख्यालात, इरादे, फैसले और दिल के जो सच्चे लोग होते हैं, खुदा उनको बचा लेगा। और जो दिल के सच्चे नहीं, दिल के अंदर मैल है, उनको बेदीन दुनिया में छोड़ देगा। और जब वो बेदीन दुनिया में होंगे फिर वो इन चीज़ों का सामना करेंगे। क्या मेरे अज़ीज़ों, आप इन सितारों को आसमान से गिरते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आंखों के सामने आसमान सिरक जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी निगाहों के सामने सितारे जमीन पर गिरें और आपको बर्बाद कर दें? क्या आप चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते तो नो, यू हैव टू टाइम। खुदा ने आपको वक्त दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को बाकायदा तौर पर यीशु मसीह के कदमों में ले आएं और खुदा से कहें कि खुदावंद इससे पहले कि छठी मोहर को खोला जाए, इस तुम्हार की छठी मोहर को खोला जाए, खुदा मुझे फजल बख्श दे कि मैं अपनी हरकतों से बाज आ जाऊं, मैं अपनी जिंदगी को तेरे ताबे कर दूं, मैं लायक तौर से खुदावंद तेरे ताबे आ जाऊं, ताकि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा खानदान और मेरी आल और मेरी नस्लें भी खुदा तेरी बरकत को हासिल करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगे। आसमानी खुदावंद, मैं यीशु के नाम के वसीले से मैं दुआ और मिन्नत क्या चाहता हूं कि खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगी में सरायत कर जाए, ये कलाम इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े। खुदा ये बेदीन लोगों की तरह ना हो खुदा, जिन पर खुदावंद तू आज़माइश लाने वाला है, बल्कि खुदावंद ये दीनदार लोगों की तरह खुदा हम तेरे साथ लिपटे और जुड़े रहें, ताकि खुदावंद आसमान की बादशाही के वारिस ठहरें और इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और पुरशबंद नाम के वसीले से, आमीन।